नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं वही हरकत करने जा रहा हूँ जो पिछले 2 वीडियो में मैं कर चुका हूँ कि मेजर गौरव आर्या क्या है यार, सर के पास पूरी टीम है तो, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ अपने आप को करना पड़ता है। आई एम अ लोन वुल्फ। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक टू कोप अप विद हिज स्पीड, मुझे उनके 2 वीडियो में एक साथ रिएक्शन करना पड़ रहा है। पहला जो वीडियो है उसमें वो कह रहे हैं बुज़दिल खालिस्तानियों ने अकेले भारतीयों पर किया हमला, और दूसरा जो वीडियो है उसमें वो कह रहे हैं व्हाई आर खालिस्तानीज अफ्रेड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, क्यों कांपते हैं खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस बिश्नोई इज अ गैंगस्टर, अ क्रिमिनल, ही इज इन जेल। आई नो मेनी मोर थिंग्स अबाउट लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि उनका न्यूज में ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चलता रहता है। खालिस्तानी उनसे डरते हैं, मुझे ये नहीं पता, बट क्यों डरते हैं वी विल फाइंड आउट। बिफोर गोइंग टू द लॉरेंस बिश्नोई पार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट व्हिच सेज खालिस्तानी बुज़दिल खालिस्तानियों ने अकेले भारतीय पर किया हमला। तो शुरू करें, है भी वो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जो मेरे मन में डाउट था, जो डर था, वो सच साबित हो गया। मैंने सोचा भी था 1-2 दिन पहले कि आपके साथ शेयर करूं, पर लेकिन मैंने सोचा कि ये नहीं हो सकता। मेरा दिमाग कह रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि ऐसा नहीं करेंगे ये खालिस्तानी, लेकिन उन्होंने वो भी कर दिया। ललित झा एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो पीटीआई है उसके करस्पॉन्डेंट हैं, वॉशिंगटन बेस्ड। जब खालिस्तानियों की एम्बेसीज पे ना चली, जब खालिस्तानियों की हाई कमीशन पे ना चली, इन्होंने इंडिविजुअल को टारगेट कराया। ये ट्वीट देखिए, ललित झा जी का ट्वीट है। ललित झा जी का ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये कहते हैं, थैंक यू सीक्रेट सर्विस फॉर माई प्रोटेक्शन, सेकंड डे फॉर हेल्पिंग मी डू माई जॉब, अदरवाइज आई वुड हैव बीन राइटिंग दिस फ्रॉम हॉस्पिटल। द जेंटलमैन बिलो हिट माई लेफ्ट ईयर विद दीज 2 sticks एंड अर्लियर आई हैड टू कॉल 911 एंड रश टू पुलिस वैन फॉर सेफ्टी। ये देखिए, ये खालिस्तानियों ने अब क्या हुआ कि नाउ दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग इंडिविजुअल्स। आई रेड दैट न्यूज़ एंड आई सॉ दैट एक जर्नलिस्ट को मारा अकेला देख के। ऐसे होता ना, शेर अकेला होता है और कई सारे सुअर मिलके उसको मारते हैं। अभिनंदन का केस याद है आपको? यू रिमेंबर अभिनंदन केस? अभिनंदन के केस में भी हुआ था, शेर अकेला था और कई पाकिस्तानी सुअरों ने उसको घेर लिया था और फिर उसका जश्न भी मनाया कि टी इज फैंटास्टिक। उनको यह नहीं समझ में आया कि वो अकेला था, तुम्हारे मुल्क में अकेला घुसा वो तुम्हें ठोकने के लिए, तुम्हें ठोका भी उसने, ठीक है। और जब उसके मिसाइल लगी और वो इजेक्ट हुआ, एयरक्राफ्ट से वो इजेक्ट हुआ, उसके चोट वाट आई, तो वहां पे पाकिस्तानियों ने सुअरों की तरह उसको घेर लिया एक अकेले शेर को। और फिर उस दिन को यौम फलाना, यौम ढिमका, पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते हैं अरबी में ये लोग, और यौम फलाना और हमने ये बनाया, और 27 फरवरी को ये। खालिस्तानियों ने यही अपने बाप से सीखा है। रावलपिंडी में बाप बैठा है ना खालिस्तानियों का। तुम्हारे जब अब्बा जो हैं, तुम्हारे अब्बा हुजूर, जब वो बुज़दिल होंगे तो लड़का भी बुज़दिल होगा, जब सांप बुज़दिल होगा तो भैया सपोला भी बुज़दिल होगा, और बुज़दिल हुआ ये। अब इन्होंने क्या करा कि एक बंदे को घेर के एक अकेला हिंदुस्तानी, उसके ऊपर लाठियों से इन्होंने वार करा। दोस्तों, हाल ही में मैंने यह बोला था कि आप एंगेज करिए जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स जानते हैं, जो गुंडे मवाली एलिमेंट हैं। तो लोगों ने काफी इसका बैकलैश आया कि आप कैसी बात कर रहे हैं मेजर साहब, क्या आपको ऐसा बोलना भी चाहिए? हम तो समझते थे आप बड़े जिम्मेदार हैं। बेटा, मैं जिम्मेदार हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोहा ही लोहे को काटता है, ठीक है। खालिस्तानी जरेनी वे रस्टेड लोहा, जंग लगा हुआ लोहा है, लेकिन फिर भी लोहे को लोहा ही काटता है। अगर आप सोचते हैं ना कि टाई पहन के आप इंग्लिश बोलेंगे और ये लोग इंप्रेस हो जाएंगे, ये जूते के यार हैं खालिस्तानी, जूते के यार। आप समझ लिया जो मैं कह रहा था। और काफी लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि आपने कैसे बोल दिया है ऐसे, और किस तरीके से आपने ऐसा बोल दिया, क्या भारत को यह शोभा देता है? भारत को यह शोभा देता है? झाजी से पूछ लेना शोभा देता है कि नहीं देता। उनके यहां पे सर पे कान के पास उन्होंने लाठी मारी है। आपको लगता है ये लोग रुक जाएंगे? खालिस्तानी यहां पे रुक जाएंगे? ये क्या करेंगे, भीड़ लगा के अगली बार किसी इंडियन स्टोर में जाएंगे, ठीक है। ये तो डिप्लोमेट नहीं है, तो जर्नलिस्ट है। झा साहब जो हैं, ही इज अ जर्नलिस्ट, ये तो कोई डिप्लोमेट नहीं है। डिप्लोमेट को भी आप नहीं कह सकते, आप किसी भी इंसान को नहीं मार सकते, लेकिन मैं फिर भी एक बात बता रहा हूं, ही इज अ जर्नलिस्ट। अगली बार ये जाएंगे किसी दुकानदार में, भारतीय दुकानदार को मारेंगे अंदर। ये क्रिमिनल एलिमेंट है भाई।
इनके अब्बुओं ने यही सिखाया है। मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि अभिनंदन को सुअरों ने, पाकिस्तानी सुअरों ने घेरा था, वहां पे जो फौज थी उनकी और भी लोग थे, उसी प्रकार से खालिस्तानियों ने भी सुअर वाला किरदार निभाया है और सुअर बनके एक अकेले झाजी को इन्होंने घेर लिया वहां पे और मार लिया। और बड़ी मर्दानगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनकी औकात नहीं है, दो दो कौड़ी के लोग हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, इनको ना, जैसा मैंने बताया था, लोहे को लोहा काटता है बॉस, लोहे को लोहा काटता है। इनको मैं बता रहा हूं, इनकी नकेल कसने का वक्त आ गया है। मेरी एनएसए साहब से और जयशंकर साहब से, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दोनों से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है मेरी। सर, इन खालिस्तानियों को ऐसे कर दो कि घर से बाहर निकलने के पहले ना ये 4 बार सोचें कि यार क्या हो जाएगा अगर हम घर से बाहर निकल दें। देखिए, जब तक इनके मन में खौफ नहीं होगा, जब तक इनके मन में डर नहीं होगा, दहशत नहीं होगी, ये ऐसी कांड करते रहेंगे, ये ऐसी करते रहेंगे। अब इन्होंने इंडिविजुअल को स्ट्राइक करा है। और मैं एक और चीज चाहता हूं, कोई वहां पे इतने यूएस में, यूके में बैठे हैं जो टेकीज हैं, एक वेबसाइट बनाइए। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, वेबसाइट बनाइए और जितने भी खालिस्तानी हैं उनके पर्सनल डिटेल्स उस वेबसाइट में डालिए। वो पर्सनल डिटेल्स, कौन किसका क्या धंधा है, राइट, कौन किसका क्या धंधा है, कौन कहां पे काम करता है, एंड बॉयकॉट। बॉयकॉट, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको बॉयकॉट करिए, खालिस्तानियों का इकोनॉमिक बॉयकॉट। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर समय एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिख अलग हैं, खालिस्तानी अलग हैं। सिख हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, और खालिस्तानी चोर हैं। और चोरों का बॉयकॉट करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यू मेक अ वेबसाइट, आई एम टेलिंग यू, इतने आईटी वाले हैं, मेक अ वेबसाइट, मेक अ ब्लॉग, ठीक है, और वहां पे आप फोटोग्राफ डालिए कि ये फलाना खालिस्तानी यहां पे काम करता है। अगर वो कहीं पे जॉब करता है ना, इफ इज वर्किंग समवेयर, लेट्स से वो ट्रक चला रहा है किसी कंपनी में, उस कंपनी को लिखिए कि यू आर हायरिंग अ टेररिस्ट, ये जो फलाना बंदा है ये टेररिस्ट है जो तुमने हायर करा है, एंड वी बॉयकॉट योर कंपनी। ट्विटर के ऊपर उस कंपनी के खिलाफ आप कैंपेन चलाइए, ठीक है। मैंने बोला था ना, मैं आपको तरीका बताऊंगा और मैं खुद ऐसा काम करूंगा। अब मैंने तरीका बताना शुरू कर दिया। इस खालिस्तान नाम को गाली बना देंगे दोस्तों, आप और मैं मिलकर इसको गाली बनाएंगे। आप बॉयकॉट करिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट, वेबसाइट बनाइए, ब्लॉग बनाइए, ट्वीट पर जाइए, फेसबुक पर जाइए और इनके खिलाफ आप एक मुहिम तैयार करिए, खालिस्तानियों के खिलाफ, ठीक है। ये बहुत इनका यहां पे ये फेंका है और हमने ये कांच तोड़ दिए हैं अपने पाकिस्तानी बापों से, ड्रग का पैसा ले लेके भारत के खिलाफ। तुम मुहिम, तुम्हारी औकात क्या है भाई? और ऐसा एक रिकॉर्डिंग मिली है, फोन रिकॉर्डिंग, जिसमें कहते हैं कि साहब जब G20 होगा, औकात देखो इनकी, जब G20 होगा तो हम लोग एक काम करेंगे कि तिरंगा झंडा भारत में आके उतारेंगे। बेटा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं खालिस्तानियों, एक बात कभी मत भूलना, अगर तुमने भारत में यह करने की कोशिश करी ना, तो बेटा तुम्हें रगड़ देंगे इतनी बुरी तरीके से ना कि तुम भूल जाओगे, तुम भूल जाओगे अपने बाप दादा का नाम, ठीक है। बाहर तो तुम थोड़ा बहुत कर लेते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहां पे लोग तुम्हें सड़क पे बता देंगे, पुलिस तो बाद में करेगी जो करेगी, पब्लिक कर देगी पहले, पुलिस तो बाद में करेगी, पुलिस को आने में भी 2-3 मिनट लग जाएंगे। तब भीड़ जो है ना यहाँ पे भारत की, स्ट्रीट जस्टिस होती है यहाँ पे, सीधी सीधी स्ट्रीट जस्टिस। तुम करो जरा यहाँ पे आके, तुम करो जरा, फिर हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है, आटे तेल का भाव बताएंगे, ठीक है। बड़ा तुम्हारे अंदर खालिस्तान, बेटा तुम्हारे हलक के अंदर डाल के ना वो खालिस्तान का झंडा तुम्हारे पेट से ने निकाल दिया तो मेरा नाम मेजर गौरव आर्य नहीं। तुम करके देखो इंडिया में, तो बहुत ये खुरक बड़ी है ना तुम्हारी, चुल मच रही है बड़ी, उसको शांत करते हैं। बेटा तुम आ जाओ जरा, ये मेरा चैलेंज है, तुम आओ जरा इंडिया। बड़ी फोन रिकॉर्डिंग भेज रहे हो तुम मुझे मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, ये मुझे थ्रेटन। बेटा बाप है मेजर तुम्हारा, तो पाकिस्तानियों का बाप है तो तुम्हारा दादा है, तुम उसके बेटे हो, है ना। बाबा ए कौम कहते हैं पाकिस्तानी मुझे, और अपने नोटों पे, ठीक है, अपने जो उनके 100-100, 200 रुपए के जितने के भी नोट है ना, वहां पे जिन्ना की जगह मेरी फोटो लगा रखी है। विश्वास नहीं हो तो देखो, दिखाओ। बेटा दद्दू से ना पंगे नहीं लेते। और मेरे वीडियो को तुम गलत गलत क्लिप्स चला रहे हो कि मेजर गौरव आर्य सिखों के खिलाफ बोल रहा है। तुम क्या सोचते हो सब बेवकूफ है इंडिया में? जैसे तुम खालिस्तानी बेवकूफ हो, दिमाग से पैदल हो, तुम्हें लगता है इंडिया में सब लोग बेवकूफ हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा। यहां पे कोई सिख के खिलाफ नहीं है, सिख हमारे भाई बहन है, ठीक है, सिख हमारे भाई बहन है, और तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-2 टके के लोग पता नहीं कहां से यार, 2-2 टके के लोग। और मैं इनको बार बार ये कहता हूं, अमेरिका को मैं बार बार, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों को मैंने मैसेज पास करे हैं कि एक बात बताऊं मैं तुम्हें, एक बात ध्यान रखना, तुम सांप पालोगे, ये सांप तुम्हें डसेगा। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं समझ में आ रहा तुमने क्यों रख रखा है इनको?
मैं आज बताता हूं इनका गेम क्या है, ठीक है? और आप देख लेना, मेरी ये बात भी सच साबित होगी, मेरी कई बातें सच साबित हुई हैं, ये भी सच साबित होगी। ऐसा होता है, देखिए, आपका अमेरिका दोस्त हो, यूके आपका दोस्त हो, ठीक है, ये आपके दोस्त हो, ऑस्ट्रेलिया आपका दोस्त हो, कोई भी मुल्क आपका दोस्त हो, लेकिन ये लोग हर समय एक ऐसा एलिमेंट रखेंगे कि अगर भारत हमारी बात ना माने तो हम इनको, इनके गलों से, खालिस्तानियों के गले से पट्टा खोल दें और ये भव भव करना शुरू कर दें भारत को एम्बैरेस करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग खालिस्तानियों को फंड करते हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूं कि इनको पता है, ये चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, अमेरिका में, फॉर एग्जांपल इन अमेरिका, आप कुछ करके देखिए स्टेट के खिलाफ। अमेरिका में भाई साहब, आप ये सब छोड़ दीजिए, स्टेट वेट तो बहुत बड़ी चीज है, राइट? ऐसे लोगों को अमेरिकन पुलिस ने गोली मारी है जिन्होंने सिर्फ अपना बटुए के अंदर, जो अगर लाइसेंस होगा, अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर जो लाइसेंस है, उसको निकालने के लिए हाथ पीछे रखा, उसको लगा कि इसका पीछे वेपन है, वेपन के लिए हाथ बढ़ा रहा है, इसने गोली मार दी। यह अमेरिकन पुलिस का रिकॉर्ड है और ऐसे 100 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं, आप लोग जाइए इंटरनेट पे चेक करिए पुलिस का वायलेंस कितना ज्यादा है। जब खुद पे बात आती है तो लोग सीधा गोली चलाते हैं, हम पे बात आती है तो हमें ह्यूमन राइट्स की स्टोरी सुनाते हैं लोग, राइट? मैं आपको बताता हूं, जो दूसरे नेशंस हैं वो ऐसे कुत्ते पाल के रखते हैं, ठीक है? व्हेन आई से पालना, आई डोंट मीन यूनाइटेड स्टेट्स इज गिविंग खालिस्तानीज मनी, मैं वो नहीं कह रहा। आई एम नॉट सेइंग दैट यूके इज गिविंग देम मनी, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनको पता है, मोदी जी ने बोला कि कोई डील साइन करनी है, नहीं करी इंडिया ने। इंडिया ने बोला कि हमारे हक में नहीं है डील, ठीक है? और अगली बार कनाडा में कोई मीटिंग हुई जिसके लिए मोदी जी फ्लाई इन करते हैं कनाडा, वहां पे 2000 लोगों की खालिस्तान के झंडे से मोदी मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद, ऐसी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी एम्बैरेस करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, और डिप्लोमेसी में ना दोस्त न दुश्मन, ये सब करते हैं लोग, ठीक है ना? तो हमें ये बात करनी होगी, हमें ये बात चौड़े में, मुंह के सामने बात करनी होगी कि बॉस, जो आप कर रहे हैं भारत के खिलाफ ना, इसके रिपरकशंस हैं, देयर आर कॉस्ट्स एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। इन्होंने एक बंदे पे हाथ उठाया है, कल ये दोबारा अटैक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। किस किस को बचाओगे, किस किस के पीछे जाओगे, किस किस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैं कह रहा हूं, द बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस, द बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। इनको पहले ठोको, इनको बॉयकॉट करो इकोनॉमिक, इनकी नौकरियां खत्म करवाओ, ये जहां पे बिजनेस करते हैं इनके बिजनेस को ठप करवाओ, इनकी फोटोग्राफ्स लगवाओ वेबसाइट पे कि ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ नॉन टेररिस्ट, ठीक है? और कनाडा में तो भरे पड़े हैं जिन्होंने कनिष्क की बॉम्बिंग करी थी, 300-350 लोग इन्होंने, वो हवाई जहाज एयर इंडिया का ब्लास्ट कर दिया था, इतने लोग इन्होंने मार दिए। ये तो नॉन टेररिस्ट हैं खालिस्तानीज भाई, दे आर नॉन टेररिस्ट एंड दे आर हैप्पी टू बी कॉल्ड टेररिस्ट। इनको लगता है पता नहीं कौन सा इन्होंने तीर मार दिया, कनाडा की मरे थे उसमें, तो इनको नकेल कसने की जरूरत है। दोस्तों, यूके पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, जिनका नाम है बॉब ब्लैकमैन, और बॉब ब्लैकमैन ने एक बहुत अहम बयान दिया है। बॉब ब्लैकमैन का यह कहना है कि वी आर हार्बरिंग टेररिस्ट्स इन द यूनाइटेड किंगडम। खालिस्तानियों की तरफ उन्होंने उंगली उठाते हुए यह बोला है कि आतंकवादी हैं और हम इनको पनाह दे रहे हैं। इंग्लैंड में, यूके में हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह दे रहे हैं। जो खालिस्तानी है, दे आर टेररिस्ट्स एंड वी आर हार्बरिंग टेररिस्ट्स। ये यूके के पार्लियामेंट में कहा गया, मैं आपको पढ़ के बताता हूं उनका स्टेटमेंट। उन्होंने बोला है, द हुलिगनिज्म दैट टुक प्लेस आउटसाइड द इंडियन हाई कमीशन ऑन संडे बाय खालिस्तानी हुलिगन्स वाज एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस टू दिस कंट्री। यानी कि यूके के लिए, इंग्लैंड के लिए बहुत शर्म की बात है, इट्स एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस कि हमने परमिट करा कि खालिस्तानी इंडियन हाई कमीशन के ऊपर इस प्रकार से अटैक करें। उन्होंने बोला, दिस इज द 6th टाइम, ये 6ठी बार है 6 सालों में कि ऐसा हमला हुआ है। कभी पाकिस्तानी करते हैं, कभी खालिस्तानी करते हैं, और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है। देखो, एक खालिस्तानी नमूना आपने देख लिया, अमृतपाल सिंह, जो कुत्ते जैसा दुम दबा के भाग रहा है पुलिस से भगता हुआ, ठीक है? यह खालिस्तानियों की असली औकात है, यह खालिस्तानियों की असली औकात है। क्या खालिस्तानी ये यहां पे आकर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बाहर करेंगे गोरों के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, झंडे झुंडे, ये केला फेंक दिया, संतरा फेंक दिया, एक आध कंकड़ फेंक दिया, किसी एक निहत्ते बंदे पे लाठियां चला दी। इतनी औकात है खालिस्तानियों की। दिस इज द टोटल औकात ऑफ द खालिस्तानीज। तो बॉब ब्लैकमैन ने यह बोला है कि सिमिलर अटैक्स वर कैरिड आउट इन कनाडा, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसे यूके में अटैक हुए, वैसे ही कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में भी अटैक हुए हैं। वी आर हार्बरिंग खालिस्तानी टेररिस्ट इन दिस कंट्री। कैन वी हैव अ डिबेट इन द गवर्नमेंट टाइम ऑन व्हाट एक्शन वी हैव
taken to ensure these terrorists are held to account and banned in this country. बॉब ब्लैकमैन कहते हैं इनको बैन करना जरूरी है, इनको बैन करो यूके से। मैं बता रहा हूं, इनको यूएस से बैन करो। इंडिया का इतना डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, राइट? इंडिया का इतना डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, हम खालिस्तानियों को बैन नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं, और ये आवाज उठ चुकी है कि इनको बैन करवाओ। लेट ये बब्बर खालसा और दल खालसा और खालिस्तान फालिस्तान कमांडो फोर्स और जो भी इनके ड्रामे चलते हैं ना, ये नूरा कुश्ती करते हैं ये लोग, लेट देम बी बैंड आउटफिट्स एवरीवेयर। इंडिया शुड होल्ड कैनेडा टू अकाउंट, यू बैन देम, यू बैन देम। देखो, मैं कुछ गलत बात नहीं कहना चाहता, लेकिन कनाडा वासियों, यूके वासियों, यूएस वासियों, ठीक है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, भाई साहब कल ऐसा भी तो हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, 100 बार भगवान ना करे ऐसा हो, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में जो आपका एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक हो जाए? हम तो नहीं होने देंगे, हमारे जवान बाहर खड़े हैं, हमारे सिपाही बाहर खड़े हैं, पर होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि यहां पे भीड़ को बुरा लगे, ठीक है? और मैं आई कॉल फॉर पीस एवरी टाइम एंड टुडे ऑल्सो आई कॉल फॉर पीस। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप ऐसा चीज मत करिए, भारत में मूड बहुत खराब है। देयर इज अ वेव ऑफ रिसेंटमेंट इन इंडिया। आई वुड लाइक टू टेल अमेरिकन डिप्लोमैट्स, ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमैट्स, UK diplomats, Canadian diplomats, there is a wave of resentment in India. You know, when we see how you are handling the Khalistanis, there is a wave of resentment. And today or tomorrow or day after tomorrow, someday in the future, I don't know, there's going to be a backlash. We cannot allow this to continue. Fear that day when there is a backlash in India. Please don't do it. I request you with folded hands, please don't do this. हिंदुस्तान में कल कलेश होगा, आप मत करिए। और जब यहां पे कलेश होगा ना, आपके तो मुल्क में लोग ही नहीं है, आपके तो मुल्क में लोग ही नहीं है। कनाडा में तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे कुछ लाख लोग हैं, 100-100 किलोमीटर गाड़ी चलाओ तो बंदे, ना बंदे की जात ना बंदा, कोई दिखता नहीं है वहां पे। यहां पे 140 करोड़ लोग हैं। जिस दिन भारत में कलेश हुआ ना इन सब चीजों को लेकर, तो संभालने नहीं संभलेगा। और ये खालिस्तानी चूहे जो हैं, ये तो दोगले हैं, ये इनका तो कोई कैरेक्टर नहीं है, ठीक है? इनके बाप दादा सब टेररिस्ट थे, तो ये तो छुप जाएंगे पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके। अगर पाकिस्तानी इनको अलाउ करते हैं तो ये तो एम्बेसी के अंदर छुप जाएंगे। तुम लोग कहां जाओगे यार? डोंट डू दिस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट डू दिस। ये बहुत गलत रास्ते पे आप चल रहे हो, और भारत में बहुत रिजेंटमेंट है। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट अगेंस्ट द वे यू हैंडलिंग दीस खालिस्तानीज, एंड आई सल्यूट मिस्टर बॉब ब्लैकमैन for, you know, taking India's story ahead and saying that this should not be done. Thank you, Mr. Bob Blackman. सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत की सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने 12 साल पहले की एक रूलिंग थी, उसको रिवर्स करते हुए बोला है कि अगर कोई बैंड आउटफिट है, कोई बैंड आउटफिट है और कोई बंदा उसका मेंबर है, ये जानते हुए कि बैंड आउटफिट है, जाहिर सी बात है जब वो ज्वाइन करेगा तो उसको पता लगेगा बैंड आउटफिट है, उसको जेल हो सकती है 2 साल अंडर लॉ, एंड इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। मैं सिर्फ सरकार से एक बात ये कहना चाहता हूं कि कानून आप लोग बनाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है? एनीबडी हु इज पार्ट ऑफ अ बैंड आउटफिट लाइक सिमी, लाइक PFI, लाइक एनी ऑफ दिस खालिस्तानी आउटफिट्स, ठीक है, अगर उसके ये मेंबर हैं और ये प्रूव कर देते हैं कोर्ट में हम लोग कि ये मेंबर हैं, 2 साल तो क्या ही होता है, 2 साल क्या होता है? इट शुड बी लाइफ इन प्रिजन, लाइफ। एक बार ये जेल गए, इनकी डेड बॉडी फिर जेल से निकलेगी जब ये मर जाएंगे 70, 80, 90 साल के होकर, जितने भी साल जिए ये। दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द स्टेट। यू कांट मेस विथ इंडिया। ठोको इन सबको पकड़ पकड़ के, ठीक है? मेक लॉज सो दैट क्रिमिनल्स फियर यू। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, और ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मतलब हटके है, लेकिन आपको समझाने के लिए जरूरी है। आपको पता है भारत में रेप क्यों होते हैं? भारत में इतने रेप क्यों होते हैं? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली the law and the system support the rapist, they don't support the victim. They victimize the victim. उस बेचारी लड़की की कोई गलती नहीं होती, समाज भी उसको विक्टिमाइज करता है, लॉ भी उसको विक्टिमाइज करता है, ठीक है? इसीलिए यूपी में गाड़ियां पलटती हैं, जो पुलिस वाले ठोक देते हैं ना एनकाउंटर में, तेलंगाना में ठोक दिया। क्यों होता है ये? क्योंकि when people are absolutely helpless, yes. कि अब क्या करें, तब ऐसे एनकाउंटर होते हैं, तब पुलिस जाके इनको ठोकती है। This is the reason for rape in India. Because the law supports, or at least the system, the legal system, because of its various loopholes, it supports the rapist. It does not support the victim. It should support the victim. You should have death penalty for rape in this country. जिसने रेप करा, ये क्या 14 साल 20 साल, what is 14 साल 20 साल? टांग दो उसको,
मर जाए वो क्या फर्क पड़ता है. You should, rape should, have the death penalty. Similarly, for these people who belong to these banned terrorist outfits, life imprisonment. सीधा ये गया किसके हो, दल खालसा के, अंदर जाओ बेटा. कितना 26 साल के हो ना, 26 साल के हो. Life in prison till the time you are breathing, you will breathe from inside a jail. That's it. That is the only way to control them. अकाल तख्त के जथेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी. उन्होंने बोला है कि इसको बोला सरेंडर करो अमृतपाल को. उन्होंने अपील करी है, इफ अमृतपाल इज आउट ऑफ पुलिस नेट देन आई विल आस्क हिम टू प्रेजेंट बिफोर पुलिस एंड कोऑपरेट विद द पुलिस इन्वेस्टिगेशन. गुड. और ये दीज रिमार्क्स कम इन वेक ऑफ, जाहिर सी बात है, वारिस पंजाब दे जिसको हेड करता है अमृतपाल सिंह, उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि भाई ये वारिस पंजाब दे का जो अमृतपाल सिंह ये सरेंडर करे. ये ज्ञानी साहब ने बोला है जो कि अकाल तख्त के जथेदार हैं. दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में जो इंडियन कम्युनिटी है उसने पीस रैली निकाली. एक पीस रैली निकाली खालिस्तानियों के खिलाफ और अमन के साथ, शांति के साथ. उन्होंने बोला कि पीस रैली. अब मैं चाहता हूं फोटोग्राफ्स देखें, इस पीस रैली की फोटोग्राफ देखें और खालिस्तानी की फोटोग्राफ देखें. ठीक है, ये खालिस्तानी शक्ल से कॉन्स्टिपेटेड नहीं लगते, जैसे ये 3-4-5 दिन बाथरूम नहीं गए हो, इनका कुछ फंसाओ पेट में. शक्लें देखिए इन खालिस्तानियों की यार. और यहां पे इंडियंस की शक्ल देखिए, खुश हैं, आबाद हैं. ये पीस रैली निकाल रहे हैं, ये वायलेंस की बात कर रहे हैं खालिस्तानी. ठीक है जी. और हमारी जो आखिरी खबर वो ये है कि दिल्ली में अमृतपाल सिंह के पीछे पुलिस पड़ गई है. हर जगह अमृतपाल सिंह का हर थाने में इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि अमृतपाल सिंह अगर दिल्ली आता है तो उसको पकड़ ले जाए. सारे स्टेट में, all the states where they find that there is a possibility of अमृतपाल सिंह, और ड्रैगनेट कसा जा रहा है और अमृतपाल सिंह को जकड़ देंगे ये लोग. और होपफुली, अगर यार अलग लोग हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है इसको निपटाई दिया, कोई कहता है ऑलरेडी पुलिस में, मुझे नहीं पता क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू, बट ये भागने की कोशिश जरूर करेगा अमृतपाल सिंह अगर ये ऑलरेडी कस्टडी में नहीं है तो. ही विल ट्राई टू रन अवे एंड ही विल ट्राई टू रन अवे आउट ऑफ इंडिया बिकॉज बेसिकली ही इज अ खालिस्तानी. बेसिकली ही इज अ खालिस्तानी. जब भिंडरावाले को भी बोला था ना कि जब इंडियन आर्मी ऑपरेशन करेगी तो तुम क्या करोगे, तो उसने पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट करा था, बिकॉज ही वाज इन अमृतसर. उसने पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट करा, इसे लांग के चले जाएंगे उस तरफ. तो दैट इज बेसिकली खालिस्तानी फितरत, कि जब कोई मुश्किल आए भाग लो. यही काम कर रहा है ये भी अपने आप को भिंडरावाले कहता है, तो ये भिंडरावाले, ही विल मीट द सेम फेट एज भिंडरावाले. ठीक है जी. भिंडरावाले बनने का शौक है तो ठीक है, नाप देंगे तेरे को भी भाई, जिस दिन तू पकड़ में आ गया देखना, यू विल फेस द लॉ. तो दोस्तों, आज का वीडियो खत्म होता है. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. जय हिंद. ओके, तो एक काम करते हैं, लेकिन इस वीडियो पर डिस्कशन हम दूसरे वीडियो के एंड में करेंगे, तो क्या थोड़ा टाइम बचेगा अपने पास, है ना, जितना छोटा बना सके हम वीडियो को. शैल बी गो. दोस्तों, इसके पहले कि मैं अब आपको लेटेस्ट बताऊं कि क्या चल रहा है, वही कीड़ा जो खालिस्तानियों का था, वो कीड़ा उनके पेट से उनकी नाक के थ्रू बाहर निकल गया. एक इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका नाम है सिख कैलेंडर. ठीक है, नाम उसका सिख कैलेंडर है. पहले तो जितने भी खालिस्तानी हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं साफ तौर पे, आप कनाडा में हो, आप यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, या खालिस्तानी हो, किसी नाली के अंदर हो, तुम किसी नाली के अंदर हो, तुम्हारा सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है. तो स्टॉप मिसयूजिंग द नेम ऑफ सच अ ब्यूटिफुल रिलीजन एंड अ ब्यूटिफुल फेथ. स्टॉप मिसयूजिंग इट. टोटली एग्री. ठीक है, ये दूसरे सिखों का नाम बदनाम मत करो. तुम तो हो ही बदनाम. पाकिस्तानियों के साथ तुम्हारी दोस्ती है, तो अब यह पता लगता है कि जो पाकिस्तान से पैसे लेते हैं वो कितने गलीज, कितने गिरे हुए, और इस खूबसूरत धर्म पे, सिख धर्म पे कितना बड़ा ये दाग बनने की कोशिश कर रहे हैं. बन नहीं पाओगे लेकिन कोशिश कर रहे हो. एनीवे, सो कॉल्ड सिख कैलेंडर एक इंस्टाग्राम हैंडल है भाई. उसमें ये देखिए क्या कहा गया, ये देखिए जरा. इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है. इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर, ले तेरा घर, इसके ऊपर बुलडोजर. ठीक है, और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे. ठीक है, तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा. इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है. इनके ना बहुत ज्यादा
औकात इनकी बढ़ गई खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं छोड़ा। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में। ठीक है, ये जो अमृतपाल जैसे हैं ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ गई, नकेल कसो सबसे पहले। ठीक है, इनके घरों पे बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत में सबसे पहले, ये जो इंडिया में है। ये कहते हैं कि रिटायर्ड आर्मी मेजर ये कह रहा है कि सिखों के घर तोड़ दो, जैसा कि यूपी में एक्शन था तो बुलडोजर से सिखों के घर तोड़ दो, ये कह रहा है। और इसमें जो पागल के बच्चे हैं इस इंस्टाग्राम में, ये कह रहे हैं कि अच्छा ये बोला था, अच्छा ये बोल दिया, ये कर दिया, ये कह दिया, ये ड्रामा कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, तुम तो खालिस्तानी हो, बुद्धि तो है नहीं तुम्हारी। खाली स्थान यानी कि ये वाला स्थान जो है तुम्हारा खाली है, दैट इज द मीनिंग ऑफ खाली स्थान। अपर एरिया इज ब्लैंक। ठीक है, खाली स्थान। अब मैं तुम्हें बताता हूं मैंने बोला क्या। ये मेरी ओरिजिनल वीडियो क्लिप देखो। एडिटर साहब जरा वीडियो क्लिप चलाइए। ये कहीं पे भी हो खालिस्तानी, दे शुड नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया। इनको ब्लॉक करिए, सबसे बड़ी बात। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर, ले तेरा घर, इसके ऊपर बुलडोजर। ठीक है, और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे। ठीक है, और तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इनके ना बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं सड़क पे। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में। ठीक है, ये जो अमृतपाल जैसे हैं ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ के नकेल कसो सबसे पहले। ठीक है, इनके घरों पे बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत में सबसे पहले, ये जो इंडिया में है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करो सीसीटीवी फुटेज से एक एक बंदा, वो जो चढ़ा था ना तिरंगा लेके, उसको सीसीटीवी फुटेज से, मीडिया फुटेज से आइडेंटिफाई करो कौन है वो, पता लगाओ कौन है। आपको पता लग जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे वहां पे यूके में, आपको पता लग जाएगा कि वो फलाना था जो चढ़ा था। उसका घर ढूंढो कहां है और उसके घर के ऊपर बुलडोजर फेरो। देखा दोस्तों आपने देखा मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो खालिस्तानी हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी खालिस्तानी टेररिस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें बुलडोजर मारो। इन गधे की औलादों ने क्या करा है कि ऐसे फेक इंस्टाग्राम हैंडल्स पे क्या बोला इन्होंने? इन गधे की औलादों ने, खालिस्तानियों ने, यह बोला है कि नहीं मेजर तो यह बोल रहा है कि सब सिखों के घर तोड़ दो। अरे बुद्धिहीन खालिस्तान, तुम खालिस्तानी है तुम्हारा मतलब। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यूएस के गुरुद्वारे में लड़ाई हो गई और 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। मुझे नहीं पता कोई जिंदा है कि नहीं है अभी, लेकिन लास्ट आई हर्ड वाज क्रिटिकली इंजर्ड है। हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। हुआ यह कि यह गैंग वॉर था, और ये गैंग वॉर में यह लड़ाई गुरुद्वारा साहब के बीच में। गुरुद्वारा साहब जो है वो भगवान का घर है। तभी मैं कहता हूं ना, खालिस्तानी ये दिमाग से पैदल हैं, ये लोग, ये दिमाग से पैदल लोग हैं। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। ये इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है खालिस्तानी। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, बेसिकली मुझे पता लगा है विश्वसनीय सूत्रों की, ये गैंग वॉर किस्म का था, और वहां पे फायरिंग हो गई। जो दूसरा बंदा है वो अलग है। वो बंदा, इसमें दो पार्टीज में फायरिंग हुई है। एक बंदे थे, एक खालिस्तानी थे। ठीक है, तो बंदा जो था और खालिस्तानी था, उन दोनों में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हुई, फिर गोलागाली हो गई, और ये गोली जो चली है ये गुरुद्वारा साहब के बीच में चली। ये खुद अपने आप में कितना बड़ा पाप है भगवान के घर में। ये दे आर लाइक दैट ओनली। मैं बता रहा हूं, खालिस्तानी, खाली स्थान, दिमाग से पैदल। ठीक है, इन्होंने क्या करा, अब ये चलाने वाला कौन था? चलाने वाला एक बंदा था जिसका नाम था फौजी। वो अपना नाम फौजी बताता था। वो यूएस में कहीं रिजर्व में था, वो उसने कहीं नौकरी नहीं करी फौज में, यूएस में कहीं रिजर्व में था। राइट, ये जो फौजी है, ठीक है, ये जो फौजी है, इसने चलाई गोली, दूसरी पार्टी ने चलाई गोली। फौजी का बाप कुलदीप सिंह, और कुलदीप सिंह भिंडरांवाले का बहुत बड़ा फैन और नॉन खालिस्तानी सपोर्टर। ठीक है, लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूं, यह बड़ी अजीब सी बात है, और यह मैं चाह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट है ना, यह भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचे। गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ा सा शोध करे, इस चीज पे थोड़ा सा थिंक थ्रू करे इस चीज को। खालिस्तानियों को डर किससे लगता है मैं आपको बताता हूं। इस बंदे की फोटो देखिए, ये कौन है? लॉरेंस बिश्नोई। ये कुख्यात गैंगस्टर है और इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और कहा जाता है
जो एजेंसीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करा था। जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था वो लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था, ऐसा एजेंसीज बोल रही हैं और ऐसे मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं। अब वो कोर्ट क्या बोलेगी आगे तब हम आपको तब की रिपोर्ट देंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया। अब ये खालिस्तानी जो है ना, ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। क्यों? ये लॉरेंस बिश्नोई से इतना डरते हैं कि यहां पे लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल के अंदर है, वहां पे कनाडा में इनके गले सूख जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन के। अब आप बोलेंगे साहब एक बात बताइए, हिंदुस्तानी जेल में एक हिंदुस्तानी गैंगस्टर है जो कि जेल के अंदर है, जो शायद जेल से निकले ना निकले किसी को नहीं पता। वहां पे कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी हैं या यूएस में बैठे खालिस्तानी हैं, उनको क्यों खौफ लग रहा है इतना? क्योंकि सबके कनेक्शन पंजाब में है, सबका जुड़ा हुआ है पंजाब से मामला। किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है, कोई ना कुछ इनकी जुड़त आज भी है। और ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, इनको इतना खौफ है लॉरेंस बिश्नोई से। दूसरी चीज है कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह दिखा दिया है कि उसकी पहुंच है। कुछ लोग कहते हैं 500, कुछ लोग कहते हैं 1000, पता नहीं कितने लोग हैं इसके गैंग में, नोबडी नोज, और मुझे खुद नहीं पता कितने हैं। जितने मुंह उतनी बातें, कोई कहता है 500, कोई कहता है 1000, कोई कहता है इसके पास 100 शूटर हैं, कोई कहता है 200 शूटर हैं। आई डोंट नो यार, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यह मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि खालिस्तानी अगर किसी से डरता है तो लॉरेंस बिश्नोई से डरता है। उसको लगता है बंदा मार देगा, जो सिद्धू मूसेवाला को मार सकता है वो हमें तो निपटा ही देगा, हमारे रिश्तेदारों को निपटा देगा। यह बहुत बड़ा इनका डर है खालिस्तानियों का सबसे। दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। और यह पता है मुझे, मैं बताऊंगा नहीं आपको किसने मुझे बताया, बट वेरी वेरी सीनियर पर्सन, एंड ही डज नॉट लिव इन इंडिया, ही लिव्स अब्रॉड। और उस सीनियर बंदे ने मुझे बात बताई, ही इज करंटली सर्विंग एंड ही टोल्ड मी कि दिस इज द ट्रूथ गौरव, दीज पीपल आर डेथली स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही खालिस्तानियों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है। दूसरा दोस्तों, जब वो ललित झा के ऊपर अटैक हुआ था ना, हमने 2 दिन पहले आपको बताया था, एक दिन पहले कि ललित झा के ऊपर अटैक हुआ है और अकेले भारतीय ने अटैक करा, तो यहां पे रो खन्ना भी एक पॉलिटिशियन है यूएस के। उन्होंने बोला कि साहब हमें बड़ा दिल में दुख हुआ और हमें बड़ा दिल में दर्द हुआ और हमें फलाना हुआ और हमें ढिमका हुआ। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला रो खन्ना ने। अब रो खन्ना ने यह बोला, यही रो खन्ना यह है जो ये कह रहा है कि राहुल गांधी को जो डिस्क्वालीफाई करा है वो डिस्क्वालिफिकेशन वापस लो। पहली चीज, रो खन्ना साहब एक बात बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। आई एम श्योर मिस्टर राहुल गांधी विल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, हिज टीम विल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सबको, वो मोदी जी को मानना पड़ेगा और राहुल जी को मानना पड़ेगा और हमें भी मानना पड़ेगा। आप तो अमेरिकन सिटीजन है, आपको मानने की जरूरत है नहीं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा भारत का कि हमें क्या करना है। पहली चीज, आप दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं? फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि मेरे दादा ने यह करा, मेरे उसने यह करा, और फिर जब लोग कहते हैं, तुम कहते हो मेरे दादा को उल्टा सीधा मत बोलो। ओ भाई, मत डालो किसी और के फटे में पैर, मत डालो, तुम फंसोगे बुरी तरीके से। ठीक है, ये मैंने देखा है कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कुछ कुछ ऐसे लोग हैं हु फील दैट जस्ट बिकॉज दे सिट इन अ कोट अनकोट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, दे हैव एवरी राइट टू पास कमेंट्स ऑन द अदर नेशन। हमने कभी बोला ट्रंप के बारे में? हमने कभी बोला जो बाइडेन के बारे में? हमारी तरफ से किसी का बयान आया? अरे तुम्हें ट्रंप को जेल में डालना है, फांसी देनी है, प्रेसिडेंट बनाना है, तुम्हारा हेडेक है यार, हमारा कोई हेडेक है वो? हमने तो कभी किसी मुल्क के बारे में नहीं बोला। तो तुम क्यों इतने बड़े चौधरी बनते हो कि भारत के बारे में यू थिंक इंडिया विल टॉलरेट? और ये जो ट्वीट है, मैं रो खन्ना का ट्वीट दिखाना चाहता हूं यहां पे। रो खन्ना भी गेम खेल रहा है। ये कंडेम इसने कर दिया कि ललित झा के साथ वायलेंस हुआ। ये कहता है, दिस वायलेंस अगेंस्ट ललित झा इज आउटरेजियस एंड एन असॉल्ट ऑन जर्नलिज्म, आई कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। Lalit is one of the fairest and most thoughtful journalists. Thank you to our security for protecting Lalit and the diplomats in the consulate. भाई साहब एक बात बताइए ना, रो खन्ना साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, why didn't you name the attackers? Khalistanis. Why didn't you have the courage to say that these are Khalistani rats who have done it? Why didn't you have the courage to say? क्यों? खालिस्तानी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देते हैं इसलिए? मॉरल करेज ये होती है, नेम, आई एम नेमिंग देम एवरी डे, आई एम नेमिंग खालिस्तानीज एवरी सिंगल डे, और आई एम ऑन रिकॉर्ड, ये चूहे हैं, ये सबके सब खालिस्तानी, झूठे मक्कार, पाकिस्तान से एक पाकिस्तान भिखारी से भीख मांगने वाला, अब उसका क्या लेवल होगा? मैं तो खुला बोल रहा हूं। रो खन्ना साहब आप क्यों नहीं बोल रहे? व्हाई आरंट यू स्पीकिंग द ट्रूथ? व्हाई आरंट यू नेमिंग एंड शेमिंग देम? ये कौन है? आर दीज सम अनआइडेंटिफाइड पीपल? दे वर कैरिंग फ्लैग्स। भाई ये फ्लैग्स कैरी कर रहे थे खालिस्तान के, ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, आपको नहीं पता लगा कौन है ये?
क्यों? आपको नहीं समझ में आया खन्ना साहब? आप बिल्कुल टाल गए कोने से। ओ वी कंडेम द वायलेंस। डोंट कंडेम वायलेंस खन्ना साहब, कंडेम खालिस्तानीज। तब समझेंगे आप पे कितना गुद्दा है। ये हवाई बातें मत करा करो हमारे सामने। दोस्तों, एक नया वीडियो सामने आया है और वीडियो ये कहता है कि साहब जो खालिस्तानी हैं उन्होंने जो इंडियन एम्बेसी है यूएस में, द इंडियन एम्बेसी इन यूएस, उसको थ्रेटन करा है। और मिस्टर तरनजीत सिंह संधू हैं जो हमारे ऑनरेबल एम्बेसडर है वहां पे, उनको थ्रेटन करा है। ये कहते हैं कि हिपोक्रेसी विल कम टू एन एंड एंड द पीपल एट द एम्बेसी विल हैव नोवेयर टू रन टू। यानी कि जो एम्बेसी, भारत के एम्बेसी के लोग हैं वहां पे यूएस में, उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। द प्रोटेस्टर्स इंक्लूडेड टर्बन मैन ऑफ ऑल एजेस हु रेज्ड pro Khalistan slogans. They came in from different parts of the DC, Maryland, Virginia area. The organizers used mics to make anti-India speeches both in English and Punjabi and targeted the Punjab police for alleged human rights violations. देखो जी, ये खालिस्तानी हैं, ठीक है। जब बाहर गोरे के देश में रहता है तो ये खालिस्तानी बब्बर शेर बन जाता है, ठीक है। ये जो चूहा है ना खालिस्तानी, ये बब्बर शेर बन जाता है क्योंकि उसको पता है गोरा बात करता है ह्यूमन राइट्स की। गोरा कहता है कोई बात, जब तक गोरे पे बात ना है, जब तक गोरे पे बात ना है, वरना गोरा पूरे इराक को साफ कर देता है। गोरे को बुरा लगे तो अफगानिस्तान को साफ कर देता है, जबकि इराक और अफगानिस्तान का 9/11 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन गोरा साफ कर देता है, मुल्क के मुल्क तबाह कर देता है गोरा। लेकिन जहां खुद की बात होती है, गोरा कहता है ह्यूमन राइट्स। यार दिल बड़ा दुखता है गोरे का। गोरा कहता है ह्यूमन राइट्स, गोरा कहता है रेशियल इक्वालिटी, गोरा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। और यही खालिस्तानियों को मजा आता है सुन के, राइट। तो खालिस्तानी गोरे का कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के ये सब बकवास करते हैं। लेकिन वही खालिस्तानी जब इंडिया में होते हैं तो बन जाते हैं अमृतपाल सिंह भगोड़ा। अमृतपाल सिंह भगोड़ा बनके कभी इस नाली में, कभी इस बिस्तरे के नीचे चूहे की तरह भागते रहते हैं। ये खालिस्तानियों का असली रूप है, ठीक है। और यही रूप इनको दिखा रहा था लॉरेंस बिश्नोई। समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं इस बात को लेके। और पुराना गाना है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मैं चीजें बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन दीज खालिस्तानीज ना, दे डिजर्व सम नाइस मसाला। इनकी खाल मसाला मांग रही है खालिस्तानियों की। इनकी खाल में मसाला मलने के वक्त आ गया है अभी, ठीक है। अच्छा, अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानियों का भगवान है, खालिस्तानियों का भगवान है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह, देखिए बात यह है कि आपको पता है दीप संधू था जो फिल्म एक्टर था और जो फार्मर प्रोटेस्ट, और वो भी एक खालिस्तानी टाइप का था वो। उसने वारिस पंजाब दे बनाई। अब देखो जी, इंटरेस्टिंग बड़ी बात है, उसने बनाई वारिस पंजाब दे। और वारिस पंजाब दे से क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं कई काम करूंगा, मैं सोशल वर्क के काम करूंगा, ड्रग डी एडिक्शन के बारे में बात करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अमृतपाल सिंह उसको कॉल करता था कि दीप पाजी मुझे ये वारिस पंजाब दे आप मुझे दे दो, नाम बड़ा अच्छा है और मुझे यह नाम चाहिए। दीप सिद्धू इतना परेशान हो गया कि उसने अमृतपाल सिंह का नंबर ब्लॉक कर दिया। ही ब्लॉक्ड अमृतपाल सिंह मोबाइल नंबर। क्यों? अमृतपाल सिंह बेसिकली इरिटेटिंग मैन, पीछे पड़ गया होगा, कर दो कर दो कर दो, क्योंकि अमृतपाल सिंह हैज बीन ट्रेन्ड बाय द पाकिस्तानीज। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दिस मैन हैज बीन ट्रेन्ड बाय द पाकिस्तानीज। मांगना तो उसकी कला है यार, उसका गॉड गिवन टैलेंट है मांगना। तो उसको जैसे पाकिस्तानी ने बोला कि मांगते 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 तुम इतना मांगो कि इरिटेट हो गए ना। अच्छा, उसने नहीं दिया, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। तो उसका भाई मनदीप, अच्छा दीप सिद्धू की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, तो जो मनदीप था उसका भाई, उसने भी इसको मना कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, माय ब्रदर सेड नो, सो आई एम गोइंग टू से नो। इस बंदे ने बैकडेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वारिस पंजाब दे, ठीक है। उसमें पंज और आप के बीच में इसने डैश डाल दिया और वारिस में ए और डाल दिया, पता नहीं स्पेलिंग चेंज करके बैकडेटेड इसने वारिस पंजाब दे बनाई। यानी कि जिस वारिस पंजाब दे की ये बात कर रहा है अमृतपाल सिंह, कितना बड़ा झोल है, वो वाली है नहीं जो दीप सिद्धू ने बनाई थी, वो अलग है, ये अलग है। इसने स्पेलिंग में थोड़ा सा लोचा करा और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बैकडेट रजिस्टर करवा दी। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड है ये आदमी, कितना बड़ा चोर है। अरे यार, अगर तेरे को वारिस पंजाब दे नहीं मिलती, वो नाम नहीं मिलता, कोई और नाम रख लेता यार, पुत्र पंजाब दे रख लेता। पुत्र पंजाब दे सही है, अच्छा है ना। और अगर खालिस्तानियों का ऑर्गेनाइजेशन बनाना तो खोते पंजाब दे रख लेता। अमृतपाल सिंह, खालिस्तानियों की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है खोते पंजाब दे, तब तो मजा आता। खोते पंजाब दे, खोते पंजाब दे, खोते पंजाब, ये कितनी बढ़िया बात हो जाती है। ओरिजिनल का ओरिजिनल, मजे का मजा, लोग भी मजा लेते।
तू फेमस हो जाता भाई रातों रात, अभी तू इनफेमस हो गया। ठीक है भाई, तो ये इसने करा, इसने फ्रॉड करा और इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वारिस पंजाब दे, जिसका ओरिजिनल वारिस पंजाब दे से कोई लेना देना नहीं था। और इसने दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी, बिकॉज ही वाज अ फिल्म एक्टर, उसकी पॉपुलैरिटी पर राइड करके इसने अपना माहौल पंजाब में बनाया। और लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि इसने उसको अपने फेसबुक पेज से लिंक कर दिया। अब सब लोग कह रहे हैं कि जी ही इज द नेचुरल सक्सेसर ऑफ दीप सिद्धू, तो ये तो दीप सिद्धू का नेचुरल सक्सेसर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसने दीप सिद्धू के साथ भी फ्रॉड करा, इसने दीप सिद्धू के साथ फ्रॉड करा, इसने दीप सिद्धू की फैमिली के साथ फ्रॉड करा। अब ये फ्रॉडिया भाग रहा है हर जगह। यह अमृतपाल सिंह की सच्ची कहानी है। दोस्तों, इंडिया ने जो कनाडा का हाई कमिश्नर है नई दिल्ली में, उसको उससे जवाब तलब करा है कि किस तरीके से हमारे वहां पे हाई कमीशन में, कनाडा में जो हमारा हाई कमीशन है, उसकी सिक्योरिटी कैसे किस तरीके से ब्रीच हो गई। और यह बोला है स्टेटमेंट जो है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैनेडियन गवर्नमेंट विल टेक ऑल स्टेप्स which they are required to ensure the safety of our diplomats and security of our diplomatic premises so that they are able to fulfill their normal diplomatic functions। ये इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो इंडियन कॉन्सुलेट है वैंकूवर में, वहां पे ये लोग इकट्ठा हो गए और वहां पे इन्होंने धमकियां दी हैं और जो भी काम कर। देखो यार, मैं एक बात बताऊं आपको, सिंपल सीधी सादी बात है यार, ये सब हमें करना ही नहीं है कि उसके एम्बेसडर को बुलाओ, उसके हाई कमिश्नर को बुलाओ। क्यों बुलाना किसी को, क्यों बुलाना है? वाई शुड वी रिक्वेस्ट कनाडा? जो हमने यूके के साथ करा है, दैट वी शुड डू विद एनी अदर कंट्री हु डज नॉट सपोर्ट अस। और ये यूएस के साथ हम पहले एक बार कर चुके हैं, मुझे सन याद नहीं है, लेकिन एक बार आई थिंक इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, वी हैव डन दिस विद यूएस वंस बिफोर। हटाओ इन सबकी सिक्योरिटी, कनाडा की, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, सबकी सिक्योरिटी हटा दो। बोलो कि तुम इतना बड़ा चौधरी हो ना, यू मैनेज योर ओन सिक्योरिटी। आज से एक बंदा दिल्ली पुलिस का, एक बंदा सीआरपीएफ का नहीं मिलेगा, तुम खुद मैनेज करो। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नथिंग बट रेसिज्म, दिस सो कॉल्ड व्हाइट सुप्रीमेसी वाला जो मामला है इनके दिमाग में, कि इंडिया के हाई कमीशन, इंडिया के एम्बेसी को कुछ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना बहुत। क्योंकि भैया सही बात है, इनके दिमाग में पता है क्या पिक्चर चल रही है कि एक गोरा एंड 100 नॉन व्हाइट्स, तब उनकी जान बराबर होती है। भारतीय मारा जाए, भारतीय को कुछ हो तो कोई। अब देखो, ललित झा को अटैक हुआ, उसके इधर सर पे, इधर कान के पास लठ मारे उसके। यही चीज अगर किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ हो जाती है इंडिया में, तो भाई साहब वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट फोन कर रहा हो, दिस थिंग फलाना ढिमका हैज हैपेंड, ये सब ड्रामा करते। हमारे बंदे के साथ हुआ तो चुप है सब, बिकॉज ललित झा की जो लाइफ है वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, वो वहां पे सीक्रेट सर्विस थी और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने उसको बचाया, हम उनको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन वेयर इज द अप्रोर इन अमेरिका, जो कहते हैं कि जर्नलिस्ट के खिलाफ, यही अमेरिकन जो कहते हैं ना कि इंडिया में जर्नलिस्ट के खिलाफ ये हो रहा है, जर्नलिस्ट। अबे तुम्हारी जमीन पे इंडियन जर्नलिस्ट के साथ हुआ, तुमने क्या उखाड़ लिया? तुमने कर क्या लिया? जो झूठी झूठी लंबी लंबी फेंकते हो, और रो खन्ना जैसे दोगले वहां पे पाल रखे हैं जो कहते हैं कि मेरे दादा ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। लड़ी होगी, लड़ी होगी। मेरे भी दादा, मेरे भी नाना ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो भी जेल गए थे। ठीक है, और ऐसे कई दादे, कई नाने हैं इंडिया में, क्योंकि पूरी मूवमेंट चली थी और कई लोगों ने लाठियां खाई, कई लोगों ने गोलियां खाई, कई लोग जेल में गए। तो मैं थोड़ा ना बोल सकता हूं कि मेरे दादा, मेरे नाना जेल गए थे तो मैं उनका ही अभी तक खाता रहूं कि आई बिलोंग टू अ फ्रीडम फाइटर फैमिली। इन इंडिया ऑलमोस्ट एवरीबडी बिलोंग्स टू द फ्रीडम फाइटर फैमिली। आप तमिलनाडु में देखो, आप केरल में देखो, आप यू लुक एट तेलंगाना, आंध्रा, और यू लुक एट कर्नाटका, एनीवेयर, राजस्थान में, पंजाब, दिल्ली, यू लुक इन द नॉर्थ ईस्ट, कहीं पे भी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं पे, यहां पे तो भरे पड़े हैं यार इंडिया में लोग जिनके बाप दादाओं को गोली मार दी थी अंग्रेजों ने। ये तो कभी गाना नहीं गाते। तुम क्यों इतना गाना गा रहे हो भाई? कव्वाली। वाई आर यू सिंगिंग सच अ सॉन्ग? रो खन्ना। और अगर हिम्मत है तो ट्वीट करो, राइट खालिस्तानीज, दिस खालिस्तानी रैट्स, लिखो खालिस्तानी रैट्स, और सबके सामने कंडेम करो और एक रेजोल्यूशन लाओ कांग्रेस में, सेनेट में, जहां पर भी तुम हो, और बोलो कि दीज पीपल कैनॉट बी अलाउड टू ऑपरेट ऑन आवर सॉइल। प्रोटेस्ट इज वन थिंग, बट दे आर गेटिंग वायलेंट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंडियन गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, एंड स्पेशली टू डॉक्टर एस जयशंकर सर, इन सबके जितने भी हाई कमीशन और एम्बेसी हैं, जो भी हमारे खिलाफ ऐसे काम करवा रहे हैं, आप सबके खिलाफ बोलिए सर। अमित शाह जी से आप बात करिए, अमित शाह जी को बोलिए, फोन उठाएंगे, सबकी सिक्योरिटी गायब, लेट देम डील। जब 10,000 लोग आएंगे ना वीजा मांगने के लिए, ठीक है,
then you will not know who is coming or who is going. Let them go. देखते हैं क्या करते हैं ये लोग. एम्बेसी इनके खुले छोड़ दो सबके सब, तब इनको पता लगेगा कि हिंदुस्तानी जान की भी उतनी कीमत है, उतनी ही कीमत है हिंदुस्तानी जान की जितनी एक गोरे की जान की कीमत है. दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है. वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. तो दोस्तों, ये थे दो छोटे छोटे वीडियो. छोटे नहीं थे, ठीक ठाक से थे, लेंथ इनकी इतनी भी छोटी नहीं थी. बट क्योंकि मेजर साहब के स्पीड के साथ कोप अप करना इतना आसान नहीं है यार, तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, है ना. मैं स्लो हूँ, एडिटिंग में बहुत स्लो हूँ यार सबसे ज्यादा. तो वीडियो बन जाता है, एडिट करने में पूरा दिन निकल जाता है मेरा. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये मुझे थोड़ा सा कनेक्ट करने में इशू हो रहा था. लॉरेंस बिश्नोई जो है वो, व्हाई खालिस्तानीज आर अफ्रेड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई. आई नीड टू फाइंड आउट. अगर कुछ ऐसा वीडियो है मौजूद जिसपे आप मुझे अगर बता सकें, where we can find the connection between Lawrence Vishnoi and why Khalistanis are afraid of him, तो एक बार, you know, let's find out. Help me out to understand this relation between these two. I know about Lawrence Vishnoi क्योंकि बीच में बहुत सेंसेशनल न्यूज उड़ी थी. सलमान खान को धमकी भी दी थी उसने, है ना. और जब ये सिद्धू मूसेवाला को मारा था तो उस टाइम पर भी वो उसकी बात आई थी. बट ही इज इन जेल, तो वो कैसे जेल से ऑपरेट कर रहा है ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है यार. जेल के अंदर बैठे बैठे उसने सिद्धू मूसेवाला को कैसे मरवा दिया भाई, यही मेरे को नहीं समझ में आया. ऑफ कोर्स गैंगस्टर है तो उसके हो गए, लेकिन कम्युनिकेट कैसे करता है वो, बातचीत कैसे करता है, ऑर्डर्स कैसे देता है, इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है उस तक, क्या पुलिस वाले भी उसके साथ इन्वॉल्व हैं. मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे दिमाग में. बट ठीक है, अगर खालिस्तानी उससे डरते हैं तो कुछ तो वजह होगी. आई वांट टू फाइंड आउट दैट. दूसरा, एक बहुत सैड जो शुरुआत में उन्होंने दिखाया ना कि ये जो सिख कैलेंडर नाम का जो एक इंस्टाग्राम हैंडल है, उसने क्या किया, उसने मेयर साहब के वीडियो को डॉक्टरेट करके, है ना, उसमें जो अपने काम की चीज मॉडिफाई करके उसको दिखा दिया कि वो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे मेजर गौरव आर्या जो है सिखों के खिलाफ है और उनके घर तोड़ने की और उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं. आप और मैं जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं, 1 मिलियन से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं, वो जानते हैं कि मेजर साहब क्या कर रहे हैं. और मोस्ट ऑफ द सिख, क्योंकि मैं जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो वीडियो बनाने के बाद अभी जब ये खत्म हुआ तो उसके बाद मैंने जाके देखा, वहां पे कॉमेंट्स भी पढ़े. वहां पे देयर आर मेनी सिख who support मेजर गौरव आर्या, who support India, who love their nation, और अपने कंट्री के लिए बात कर रहे हैं. वो लोग भी खालिस्तानियों के अगेंस्ट हैं. एक सच्चा सिख जो है वो कभी इन खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करेगा. कई सारे लोग होंगे जिनको ये सब चीजें नहीं पता, तो वो उस चीज को देखकर जो है भड़क भी सकते हैं. तो आप ऐसा मत करें. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ है तो आप उसके ओरिजिनल वीडियो को फाइंड आउट करें, तो आपको समझ में आएगी पूरी कहानी क्या है. और एक ये यूएस के जो पॉलिटिशियन की बात की उन्होंने, रो खन्ना, और वो जो यूके में था एक देसी, है ना, इस किस्म के पॉलिटिशियंस है ना यार. ये मैं बताऊं, मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तानी मूल के लोग वहां पे जाके पॉलिटिशियन बन गए ना, इनके ना आयोडीन की कमी है इनके दिमाग में. सालों को जाके नमक चटाओ, तब इनको समझ में आएगा, तब ये शायद थोड़े से नमक हलाल बने. ये कुछ इनसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस है नहीं वैसे भी. बट एनी विच वेज, उनको चाहिए कि वो अपने दायरे में रहें और अपने काम से काम रखें. हिंदुस्तान के फटे में टांग ना अड़ाएं, वरना पता चला वो भी लपेटे में आ जाएंगे. क्योंकि जैसे मेजर गौरव आर्या ने कहा ना पहले वीडियो में कि देयर इज अ वेव ऑफ रिजनमेंट इन इंडिया. तो ये वेव ऐसा ना हो कि इन जैसे ये जो रो खन्ना और देसी जैसे लोगों को ले डूबे. तो ये सोचने की बात है. और ये अमृतपाल सिंह का फ्रॉड तो अब पकड़ में आ रहा है कि वारिस पंजाब दे और वारिस पंज आब दे, है ना. ये तो पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, ये कहीं पे आया भी नहीं. पता नहीं यार, मतलब छूट गया मेरे से भी, कहीं पे पढ़ा नहीं मैंने अभी तक फिलहाल. तो अब यहाँ पे दैट इज व्हाई वी लव मेजर गौरव आर्या, कि वो चीजें भी ढूंढ के लाते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, जिसके बारे में नॉर्मली न्यूज़पेपर में भी नहीं छप रहे होते. जो लास्ट क्लास में उन्होंने कहा कि कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं, उसमें हाई कमिश्नर को इंडियन अथॉरिटीज ने क्वेश्चनर एक पुट किया है सामने कि भैया ये क्या हो रहा है कनाडा में, हाँ, कैसे आप हमारी प्रॉपर्टी की, हमारे डिप्लोमेट्स की और ना
हमारे हाई कमीशन की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन नहीं, जैसे हमने यूके को सिंबॉलिकली समझा दिया था, वैसे ही इनको भी यूएस कनाडा को भी समझा दें। और जितने बाकी दूसरे मुल्कों में इस किस्म की चीजें हो रही है और दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू आवर डिप्लोमेट्स एंड हाई कमीशन, वहां पर भी उनको साफ सुथरे तौर पे समझ में आना चाहिए कि भैया देखो, ये व्हाइट सुप्रीमेसी की बात की उन्होंने यहाँ पर कि व्हाइट सुप्रीमेसी जो है अब नहीं चलेगी। पहले वीडियो में बॉब ब्लैकमैन जो है वहां पे एमपी हैं और उन्होंने जो खालिस्तानियों की भर्त्सना की है उसको हम सब सराहते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट एटलीस्ट देयर आर सम कॉन्शियस ब्रिटिशर्स हु बीन टॉकिंग अबाउट रॉन्ग डीड्स हैपनिंग इन देयर कंट्री। तो वी रियली अप्रिशिएट। ललित झा के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद है और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ही इज अ प्रेस रिपोर्टर, तो उनके साथ ऐसा होना है ना, किसी के साथ भी हो सकता है। जो ये लोग ये लोग इंसान नहीं है सचमुच कारण कि वहां पे एक बंदा था और एक खालिस्तानी था, एक बंदा था और एक खालिस्तानी था। तो किसी भी बंदे के साथ कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, ये इंसान नहीं है। देश को तोड़ने में लगे हुए अपने खुद के, जहाँ पे ये जिस मिट्टी से बने हैं। सैड, मैंने इसे सैड, ये शिरोमणि अकाली दल नहीं है, दुखी वाला सैड है। तो चलिए यार, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, नॉलेजेबल और बहुत ही एग्रेसिव वीडियो था और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना कि मुझे मजा आया है। और जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। शेयर तो आप करेंगे नहीं, इट्स ओके, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।